Hello, everyone. Welcome to another stream of Ball to Hall. Back with our retention edition. आ गए हैं हम लेके वेरी रिसेंट टीम बट विनर्स रनर अप और बहुत ही बेकार। ये इनके 3 सीजन रहे हैं। मैं अक्षित, मेरे साथ मौली। मौली, क्या कमेंट्स है गुजरात टाइटंस पे? वेलकम बैक टू बॉल टू हॉल। गुजरात टाइटंस के रिटेंशन के साथ आ गए हम। और एक रीजन है जिसके कारण जिसलिए मैं ये टेस्ट जर्सी पहन के आया हूँ। यही फीलिंग आती है मुझे जब मैं गुजरात टाइटंस को बैटिंग करते हुए देखता हूँ या बॉलिंग करते हुए देखता हूँ या आईपीएल में खेलते हुए देखता हूँ। इन जनरल बहुत बोर मारता है, बहुत बोर मारता है। जब पांड्या था, फर्स्ट 2 सीजन अच्छे थे, बढ़िया चल रहा था उनका। बट भाई क्या डाउनफॉल हुआ है पिछले साल। पांड्या गया, जोरदार डाउनफॉल हुआ है और बहुत बोर मारती है मुझे ये टीम। बट हाँ, नेहरा जी भी नेहरा नेहरा जी जी भी का गए। भी डाउनफॉल हो गया, पांड्या जैसे ही गए। नेहरा हाँ, जी का भी डाउनफॉल हो गया इसके साथ साथ। बट हाँ, ऑब्वियसली यार, बिग लॉस। हार्दिक पांड्या का भी सीजन खराब गया था, लेकिन इनका भी खराब गया। किसी का अच्छा नहीं गया था। उस पूरे जो ट्रेड हुए थे, आरसीबी की वजह से एक ट्रेड हुआ था। ग्रीन उन्होंने खरीदा, हार्दिक उधर गया, सबके खराब गए। उस पूरे ट्रेड से किसी का फायदा नहीं हुआ। किसी का कैमरन ग्रीन फायदा। का सीजन जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी बेकार रहा। बट ऑब्वियसली अगेन एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि रिसेंटली एक नई टीम ने अपना एक जमाया है आईपीएल में आके कि भाई हम भी हैं। हाँ मतलब जमाया तो है यार, ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन विनर्स थे। और बैकिंग है इनको बहुत, बोर्ड की भी देखा जाए तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट हाइप अराउंड गुजरात टाइटंस एंड अहमदाबाद ग्राउंड एज वेल। तो एनीवेज मतलब अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कोई हेटर्स नहीं है, कोई ऐसा ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे कोई पंगा भी नहीं किया इन्होंने जैसे लखनऊ करते हैं। बट हाँ, आई थिंक दे विल सॉर्ट देयर थिंग्स टुगेदर। इस मेगा ऑक्शन में आते हैं रिटेंशन पे डायरेक्टली। आई थिंक लास्ट ईयर जब पांड्या गया तो दे हैड ऑप्शन कि विलियमसन को कैप्टन बना दिया जाए या राशिद खान को कैप्टन बना दिया जाए, बट दे टुक दैट बोल्ड स्टेप और गिल को इन्होंने कैप्टन बनाया। आई थिंक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन था, क्योंकि गिल जब इनके पास है, प्रिंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट, तो डिसीजन ठीक है। अब गिल का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसके कारण, बट ठीक है। आई थिंक फॉर अ लॉन्ग रन वेरी गुड डिसीजन। और वो मेरा पहला रिटेंशन भी है। हेड 18 सीआर, कैप्टन है, यंग है। तो तेरा आई कैसे? थिंक रिटेंशन रिटेंशन फर्स्ट पिक रहेगा सेम ही, शुभम गिल। इवन दो उसका लास्ट ईयर एंड हाफ इस फॉर्मेट में तो स्ट्रगल रहा है। शुभनम गिल, शुभमन गिल, साला शुभमन उसमें गिल, भी सेकंड शुभमन गिल, टाइम मेरे को गलत पता बोला, है। शुभमन गिल। मेरे को पता है तू टू स्लॉगर्स बहुत देखता है, बट शुभमन गिल, दिल दिल शुभमन गिल शुभमन बोल देते थे। शुभमन गिल ही होगा फर्स्ट पिक तो। 18 करोड़। और लास्ट सीजन इसके हिसाब से तो बहुत बेकार था। खाली 420 रन के आसपास मारे थे, वो भी 150 की स्ट्राइक रेट पे। मतलब अगर तुम 400 450 तक मार रहे हो, या तो तुम 180 और 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो। अगर शुभमन गिल जैसा तुम्हारा नाम है और ओपनिंग कर रहे हो, तुम 150 की स्ट्राइक रेट खेल रहे हो, तो यू हैव टू स्कोर बिग, लाइक 500 600 रन मारने ही है। सो लास्ट सीजन इसका खराब था, इसका ओवरऑल टी20 में खराब रहा है। एंड आई थिंक इसका इंडियन नेशनल सेटअप में भी टी20 में बाहर होएगा। बट ठीक है, वो फॉर अ फ्यूचर डिस्कशन। फर्स्ट आई थिंक एवरीवन हैज विल बी ओके विद दैट कि शुभमन गिल फर्स्ट पिक रहेगा 18 करोड़ पे। गाइस, इसमें लेकिन बीच में हमें याद आता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर वीडियो। स्टार्टिंग में नहीं बोला, बीच में बोलेंगे। बीच में याद आ जाए तुम लोगों को, भाई बीच में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्या हो गया। सही सेकंड बात है। पिक पे आते हैं। मौली, व्हाट्स योर सेकंड पिक? अच्छा, सेकंड पिक पे आने से पहले ये बात भी है कि जो कैप्टनसी का प्रेशर आया था गिल पे, आई थिंक दैट आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन हिज डाउनफॉल एटलीस्ट लास्ट सीजन। कैप्टनसी से बात आती है सेकंड पिक की। जो मेरा सेकंड पिक है 14 सीआर पे, राशिद खान, खान साहब। आई थिंक ही इज अ प्लेयर जो कि बूढ़ा ही नहीं हो रहा है भाई वो आदमी। मतलब अभी भी जवान है, मतलब ही इज अ किड राइट नाउ। अभी भी शादी हुई है, कांग्रेचुलेशन राशिद भाई। बट क्या बोले, मतलब इस प्लेयर के बारे में जो भी बोले कम है। 14 सीआर स्टील है। आई डोंट नो हाउ हैदराबाद लेट हिम गो। जो भी चल रहा होगा बैकग्राउंड में, मस्त पिक लिया है गुजरात ने और वो नहीं जाने देंगे राशिद खान को बाहर, कुछ भी हो जाए। अगेन, एंड एंड वो फर्स्ट पिक के लायक भी है, फर्स्ट पिक से ज्यादा देने लायक भी है। बट आई थिंक ब्रैकेट वाइज 14 सीआर पे रहेगा। तेरा भी आई गेस वही होगा। सेकंड पिक। अब इनका भी गुजरात की रिटेंशंस बहुत इजी हैं। बहुत सिंपल है कि कौन कौन रहेंगे। सेकंड पिक राशिद खान, नो डाउट। इवन दो इसका भी लास्ट सीजन बहुत खराब गया था।
फॉर हिज स्टैंडर्ड्स 10 विकेट्स बहुत कम है इसके लिए, एंड वो भी इकॉनमी ऑफ ओवर 8 रन्स पर ओवर थी इसकी। तो दैट्स अ वेरी बैड सीजन फॉर हिम। बूढ़ा नहीं हो रहा है, या तो ये शाहिद अफरीदी वाले जीन्स हैं इसमें कि भाई हम 16 साल के ही रहेंगे। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड एन ऑलराउंड प्लेयर। मतलब बैटिंग में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, एंड फील्डिंग में भी। फील्डिंग इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है, बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब चीते की तरह भागता है साला। तो अगेन सेकंड पिक विल बी हिम। कांग्रेचुलेशन ऑन हिज मैरिज। 14 करोड़ और आएंगे, मतलब सैलरी क्या होगी वो और भी ज्यादा होगी। गुजरात वाले बहुत पैसे फेंकते हैं आजकल, और पैसा फेंक देंगे क्रिकेट में भी थोड़ा और। थर्ड पिक मेरा रहेगा साई सुदर्शन, दी मोस्ट स्टैंड आउट प्लेयर फॉर गुजरात लास्ट सीजन। जो बैड सीजन था गुजरात का, ब्रिलियंट सीजन, 500 रन्स एट 140 स्ट्राइक रेट। वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग से आया है, वहां पे भी क्रेजी मचा रहा है। अश्विन रेट्स हिम वेरी हाईली। देयर इज नो डाउट इन प्लेयर, लेफ्ट हैंडर, नो डाउट अबाउट इट। मौली, व्हाट्स योर सीन? चीटिंग करता है तो चीटिंग चीटिंग चीटिंग। सेम ही है भाई, इनके पास देखो ऑप्शंस भी नहीं है। और 11 सीआर इज एन एप्ट अमाउंट फॉर साई सुदर्शन एज ऑफ नाउ। करंट सिनेरियो पे जिस जिस लेवल पे वो है अपने करियर पे, वेरी गुड प्रॉमिस। ही शोड व्हाट ही कैन डू लास्ट सीजन। हिटिंग भी बहुत अच्छी है, वो स्टेबलाइज होके भी खेल सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी पिक फॉर देम। एज एज यू सेड, बहुत ही आसान होगा इनके लिए पिक करना अपने रिटेंशंस। साई सुदर्शन के लिए मैं अब क्या ही बोलूं, तूने सारी चीजें बोल दी है तो थोड़ा मेरे को बस इसलिए कि थोड़ा हाँ अपना हिटिंग गेम और बढ़ा सकता है बढ़ा सकता है। वो। ऑब्वियसली विद टाइम बहुत इजीली बढ़ा सकता है ये। वो कर दिया तो फिर तो ही कैन गो टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। और ये ऑलराउंडर भी है, टीएनपीएल में बॉलिंग करता है, यहाँ नहीं करी है बॉलिंग अभी तक। ऑब्वियसली इम्पैक्ट रूल जरूरत ही नहीं पड़ती। तेरे अनकैप्ड पिक्स क्या? अनकैप्ड पिट एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर है इनका, जो कि चीटिंग रूल नंबर 7 के थ्रू आता है, जो रुक कि जा, है मोहित शर्मा। धोनी रूल भाई, धोनी रूल ही बोलना है वो हर वीडियो में, धोनी रूल से आया है। धोनी रूल से आया है। मोहित शर्मा हैज बीन ब्रिलियंट फॉर देम। नेट बॉलर के रूप में उसको लिया था गुजरात ने, एंड द वे ही परफॉर्म्ड, भाई मतलब पूरा टीम बर्बाद हो रखा था। आई थिंक साई सुदर्शन और मोहित शर्मा वे टू ब्राइट शाइनिंग स्टार्स फॉर देम। सो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो ऑफ कोर्स अनकैप्ड है क्योंकि बहुत टाइम से इंडिया के लिए भी नहीं खेला है, एंड ही हैज बीन इन एंड आउट। और चेन्नई भी इसको बहुत पसंद करती है, दे आल्सो हैड हिम फॉर सम टाइम। बट आई थिंक 4 करोड़ इज स्टील फॉर हिम, और इजी प्लेइंग 11 का प्लेयर है। दैट्स वन फॉर मी। सेकंड, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल पिक है मेरा, तेवतिया। नॉट दैट ग्रेट, उतना परफॉर्म किया नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2-3 सीजन से उसकी बॉलिंग भी अंडर यूटिलाइज्ड है अगेन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट रूल। बट आई थिंक हैंडी लोअर ऑर्डर बैट्समैन, कभी भी काम आ सकता है, कभी भी फूट सकता है। तो मुझे लगता है तेवतिया भी प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली रहेगा, तो उसको भी 4 करोड़ देके ले जाएगा। बिकॉज अगर वो गया और आरटीएम के लिए सोचे तो हो सकता है वो 4 से ज्यादा में चले जाए, क्योंकि बहुत सारी टीम्स को उस लेवल पे प्लेयर्स चाहिए। आरसीबी को भी बहुत सारे लोअर मिडिल ऑर्डर इंडियन प्लेयर्स चाहिए। तो आई थिंक वो रख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तेरा क्या सीन है अनकैप्ड का? तो मेरा मोहित शर्मा ऑब्वियसली अगेन सिमिलर, 13 विकेट्स लास्ट सीजन, टॉप विकेट टेकर था इनका। अगेन मतलब वो सरप्राइज पिक्स थे इनके कि शायद सुदर्शन टॉप रन स्कोरर होगा और मोहित शर्मा टॉप विकेट टेकर होगा। आई थिंक शमी होगा, माय बैड ऑन दिस। शमी पे हम लोग आएंगे अभी बाद में। बट मोहित शर्मा ब्रिलियंट सीजन, मतलब चेन्नई भी इस पे जा सकती है अगर ये आया ऑप्शन पे, राइट टू मैच पे 4 करोड़ के ऊपर जा सकता है। लास्ट सीजन भी 3 करोड़ के अराउंड आया था। तो ही विल बी देयर, 4 करोड़ रिटेन। मैं फिफ्थ में किसी को नहीं रख रहा, अपना बचा लो राइट टू मैच मे बी अपने मिलर्स या डिफरेंट प्लेयर्स के लिए। बट क्योंकि राहुल तेवाटिया ने एक तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट रूल से बॉलिंग करता ही नहीं है, बैटिंग करेक्ट। मिलनी नहीं, एंड यू हैव टू मूव अहेड। 36 ईयर्स का हो चुका है, आगे बढ़ना पड़ेगा। लास्ट सीजन इन्हीं सब प्लेयर्स की वजह से खराब गया था इनका सीजन, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अब टाइम आ गया है कि आगे बढ़े तेवाटिया का हाइप से। मतलब उस पे हाइप भी बहुत ज्यादा थी कि ठीक है ऑब्वियसली हिटिंग कर देता है, लेकिन अब वो उस पे ना पावर रही है ना बॉलिंग रही है, और हिटर्स तुम्हें उस लेवल पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे अब। जो कुछ डिफरेंट नहीं, कुछ नया नहीं ला रहा है वो। 3-4 करोड़ में तुम्हें यंग हिटर्स मिल जाए शायद। तो मेरा हाँ, ये है। 36 का नहीं है, 30 का है। 31 समथिंग का है तेवतिया। सॉरी, मोहित शर्मा 36 का है, मोहित शर्मा 36 का है। लेकिन
लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो है आईपीएल सेटअप में, वो 36 वाली फीलिंग देता है। इतने हाँ। टाइम से है, एंड ही इज येट टू स्टेप अप दैट गेम। एक दो मैचेस खेल दिया बहुत जोरदार, फिर लेकिन मुझे लगता है रख लेंगे, दैट्स व्हाई आई। मेरा मेरा एक सरप्राइज पिकअप हो सकता है साई किशोर, जो अनकैप पिक में हो सकता है, कि लास्ट सीजन भी इन्होंने इसको रखा है, इसलिए कम मैचेस खेला है बट यंग प्लेयर है, तो साई किशोर पे ट्राई कर सकते हैं लोग अनकैप्ड का, बट मैं स्टिल रखूंगा कि किसी को मत रखो, ऑक्शन में से खरीद लो। करेक्ट। नहीं, और राइट क्या टू है ना, मैच का क्या है? राइट टू मैच, वही बात है जो तूने बोला यंग प्लेयर्स पे। आप देखो, क्योंकि वही वही प्लेयर्स, बिकॉज बहुत सारे इनके रिपीटेड प्लेयर्स थे जो दूसरी टीम नहीं ले रहे थे, उनसे इन्होंने टीम बनाई थी। जब जीते भी थे तब लोग यही बोलते थे कि रिजेक्ट्स, आई शुड नॉट से दैट, बट उतने प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट इनके पास नहीं थे, धीरे धीरे थे, बट उनको खिलाते भी नहीं थे। लाइक अभिनव मनोहर हो गया, कार्तिक त्यागी हो गया, साई किशोर तूने बोला हो गया, तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि आई थिंक दे शुड लुक टूवर्ड्स दीज गाइस। ये लोग बहुत अच्छा खेलता है। अभिनव मनोहर की हिटिंग मुझे बहुत पसंद है, जो भी थोड़ा बहुत उसने दिखाया पिछले एक दो सीजन में। जहां तक आरटीएम की बात आती है, इनके पास मिलर है, इनके पास शमी है। शमी का वी डोंट नो द सीन क्या है इंजरी का। विलियमसन, आई थिंक दैट्स इट। विलियमसन का तो आई डोंट थिंक वो जाएगा भी। विजय शंकर है जो इनके लिए शुरू में अच्छा खेल रहा था, बट अगेन गॉन डाउन द हिल। नूर अहमद है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये लोग नूर अहमद और मिलर, इन दोनों को आरटीएम करने का फुल कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब तेरे सेटअप में एक ही हो पाएगा? मेरे सेटअप में एक ही हो पाएगा, करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों, मतलब इन जनरल मैंने सोच रहा था कि किसको करेंगे ये लोग। मिलर इनको बहुत हेल्प करता है मिडिल ऑर्डर पे, लोअर मिडिल ऑर्डर पे। नूर अहमद का पार्टनरशिप राशिद खान साथ बहुत अच्छा जमता है। तो ये दोनों आरटीएम होने चाहिए मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर तेवतिया और मोहित शर्मा में एक नहीं लिया तो तेरा क्या सीन है? मेरा भी मतलब मिलर पे ही है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इनके पास आरटीएम के लिए, क्योंकि विलियमसन वगैरह के आगे बढ़ना है, तो मिलर ही होगा इनका आरटीएम। बाकी शमी पे बहुत डाउटफुल है कि वो क्या वापस आएगा। ऑब्वियसली अगर वो फिट है तो देयर इज नो डाउट, वो मतलब फिर वो आरटीएम में शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर वो फुल्ली फिट वापस आ रहा है उस समय तक। लेकिन अभी कुछ आइडिया ही नहीं है उसका, मोहम्मद शमी का, तो यू जस्ट डोंट नो। मतलब ठीक है, ऑक्शन के पहले ही देखोगे, क्योंकि अभी पिक करना है, अभी चूज करने हैं ये सब चीजें, तो उस समय देखा जाएगा। और ऑब्वियसली आरटीएम तो तभी होगा। करेक्ट। तो क्या फिटनेस है शमी की बहुत डिपेंड करता है, तो अभी तो लेके नहीं चल सकते कुछ उसका। सो नहीं, और ये भी है कि जो 2025 का आईपीएल होने वाला है, आई डोंट थिंक ही विल बी फुल्ली फिट फॉर दैट, क्योंकि उसके जस्ट पहले सीटी भी है, चैंपियंस ट्रॉफी। सो आई डोंट नो अगर वो क्या टारगेट कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी टारगेट कर रहा है, आईपीएल टारगेट कर रहा है, बीजीटी तो ऑब्वियसली इज नॉट पॉसिबल। सो वी डोंट नो क्या सीन है। सो गाइस, दीज आर आवर पिक्स फॉर गुजरात टाइटंस, वन टाइम आईपीएल विनर्स, वन टाइम रनर अप, थर्ड टाइम बिल्कुल ही बेकार लूजर। व्हाट आर योर पिक्स फॉर देयर लाइनअप? क्या क्या आप हमारे पिक से एग्री करते हो? नहीं भी करते हो तो भी बताओ, गालियां दो, हमें भी गालियां दो, कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मौली, एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स यही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गाइस, डू लेट अस नो आपको और किस टाइप का कंटेंट चाहिए। विल बी वेरी हैप्पी इफ वी कैन मेक दैट वर्क। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, पीस आउट। थैंक यू गाइस।